Good morning, students. We are here at the platform of the excellence classes. Myself, Shikha Tripathi. In the last class, I have explained about the prepositions, and today we will learn about the use of preposition. We will see how to do the proper use of words. ओके तो प्रीपोजिशन जो भी होते हैं उनके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था. जो अगर आपको क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो यू कैन सी दैट वीडियो. एंड टुडे वी विल डू द यूजेस. यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस प्री प्लस पोजीशन को मिला के बनता है. प्रीपोजिशन जो है वो हमें बताते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की प्लेस की, कोई भी चीज़ कहाँ पे है. सेंटेंस में प्रीपोजिशन वर्ड जो है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ आकर वो बाकी के वर्ड से नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन भी एक्सप्लेन करते हैं. हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द यूजेस, सो इन विच वी विल लर्न अबाउट ओके. अबाउट का मतलब क्या है? अबाउट मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में. ओके जब भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है या कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है जिसमें हमें प्रीपोजिशन यूज़ करना है सेंटेंस में. ओके अबाउट जो है इसका यूज़ हम करते हैं जब हमें किसी की भी बारे में जानकारी लेना हो या फिर किसी चीज़ के साइड्स में अराउंड में हमें कुछ करना है. लाइक किसी एक पर्टिकुलर एरिया गिवन है और मैंने बोला कि उसके आसपास आपको एक सर्कल बनाना है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम अबाउट का यूज़ करते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. ही वॉन्ट्स टू know about my new album. Okay, here you can see जो about है यहाँ पे बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए यूज़ किया जा रहा है. ओके आफ्टर दैट अबाउट जो है उसका यूज़ हम करते हैं. मैंने बताया कि किसी चीज़ के बाहर की तरफ अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है. लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया, ड्रॉ अ सर्कल अबाउट दिस ट्रायंगल. ओके यहाँ पे क्या है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है और मैंने बोला कि इसके सराउंडिंग में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है. तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अबाउट का. थर्ड थिंग जो है जैसे अबाउट का यूज़ हम तब भी करते हैं जब मुझे ये डिस्क्राइब करना है कि लगभग इतने बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी. तो इट मीन्स लगभग अगर हमें यूज़ करना है, जैसे मोहन विल रीच एट द स्टेशन अबाउट 5 o'clock. तो यहाँ पे अबाउट जो है वो क्या यूज़ कर रहा है, किस चीज़ में यूज़ हुआ? दैट इज़ लगभग, कि लगभग इतने बजे तक वो स्टेशन पे पहुँच जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट जो है अबाउट का यूज़ वो होता है कि किसी से कुछ भी सलाह लेने के लिए भी. कैन यू टेल मी about your new movie. या फिर कैन यू suggest me about any new trendy business. ओके
तो यहाँ पे जो अबाउट का हमने यूज़ किया स्टूडेंट्स, वो अबाउट जो है वो किसी से सलाह लेने के लिए किया कि कोई हमें कुछ सजेशन देगा जिसके बारे में फिर हम डिसाइड करेंगे कि वी स्टार्ट द थिंग्स और नॉट। तो देखा आपने कि एक वर्ड जो अबाउट है उसको हम कितने तरह से अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। आफ्टर दैट वी विल डू द सेकेंड थिंग, दैट इज़ अबव, सेकेंड पॉइंट। ओके, second point is above. See, above, above का मतलब होता है कि किसी चीज़ के भी ऊपर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज above मीन्स के ऊपर। जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो आपसे ऊपर है या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर है जो टच नहीं कर रही है लेकिन है ऊपर वाली पोजीशन पे, जैसे द एरोप्लेन is flying above the clouds। ठीक है, क्लाउड्स के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है लेकिन एरोप्लेन और क्लाउड्स आपस में टच नहीं कर रहे हैं, वो ऊपर वाली पोजीशन में है, ठीक है। The wind chime is hanging above my head, ठीक है। फिर विंड चाइम जो है वो रूम में लगा हुआ है और वो जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ मेरे ऊपर है, ऊपर की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है ये। ओके, आफ्टर दैट थर्ड थिंग जो हम थर्ड प्रीपोजिशन जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? आफ्टर मीन्स कि बाद में, किसी भी चीज़ के बाद में, ठीक है, कि बाद में। अब he ran after me on the road, ठीक है। फिर the boy get into the bus after me, कि मैं बस में पहले चढ़ गई लेकिन वो लड़का मेरे बाद में बस में चढ़ा। तो आफ्टर शोज अस कि कोई भी काम, जो कोई भी पर्सन किस पोजीशन पे है, हमारे पीछे है, हमारे बाद में वो काम को कर रहा है। इसी तरह से फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो, ही रैन आफ्टर मी ऑन द रोड, वो सड़क पे मेरे पीछे पीछे भागा। तो यहाँ पे आफ्टर जो है हमें क्या बता रहा है कि किसी भी चीज़ के बाद में, है ना। जैसे स्टूडेंट्स reached into the class after the teacher। ओके, टीचर के पीछे पीछे स्टूडेंट्स जो थे वो क्लास में पहुंच गए। सो हेयर यू सीन कि किस तरह से हम आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं प्रेपोजिशंस में। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। आफ्टर दैट वी विल गो टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज अगेंस्ट। okay, fourth point is against। अब अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ या किसी चीज़ से के पास या उससे सटका कर कोई चीज़ रखी गई हो,
जैसे इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कहाँ पे हमें किस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, द वुडन स्टेयर, वुडन स्टेयर क्या होता है, लकड़ी की सीढ़ी, है ना, was kept against the wall। ठीक है, यहाँ पे अगेंस्ट क्या शो कर रहा है कि एक दीवार है, उस दीवार के जस्ट ऐसे पास में एक वुडन जो स्टेयर है वो रखी हुई है, तो इसे हम कहेंगे अगेंस्ट द वॉल। ओके, आफ्टर दैट द मैन is standing against the wall of the corridor। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेंस्ट क्या है कि कोई भी पर्सन है जो दीवार के पास सटक के खड़ा हुआ है। ओके, आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि अगेंस्ट का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है खिलाफ भी होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट, लाइक ही ऑलवेज स्पीक्स अगेंस्ट मी। ओके, वो हमेशा जो भी मैं बोलती हूँ मेरे खिलाफ ही उसकी वर्डिंग जाती है, तो अगेंस्ट यहाँ पे फिर से किसी चीज़ के ओपोज करना, किसी चीज़ के खिलाफ बोलना। तो फिर से यहाँ पे सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि वो हमेशा मुझे अपोज करता है, जो भी मैंने बोला उसके खिलाफ ही उसकी ओपिनियन होगी। ओके, तो आफ्टर दैट फिफ्थ पॉइंट में हम लोग रीड करेंगे अक्रॉस के बारे में। ओके, अक्रॉस क्या होता है कि अक्रॉस मीन्स होता है कि किसी चीज़ के किसी एक चीज़ से दूसरी कोई चीज़ को क्रॉस करके उधर जाना। अक्रॉस यानी कि पार करके जाना, किसी चीज़ को पार करना। ठीक है, जैसे द बैंक इज अक्रॉस द रोड, है ना, यहाँ पे उस पार भी कह सकते हैं हम कि जो बैंक है वो सड़क के उस पार है, हमें रोड क्रॉस करके बैंक तक जाना पड़ेगा। द स्कूल ऑफ माई किड्स इज अक्रॉस द MG रोड। MG रोड को क्रॉस करते ही मेरे बच्चों का जो स्कूल है वो आ जाएगा। तो अक्रॉस का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ के पार करके, उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना, और दूसरी तरफ कोई चीज़ आपको मिलेगी। तो ये आपको पोजीशन बताते हैं, मूवमेंट्स बताते हैं, प्लेस बताते हैं। तो प्रीपोजिशन में यहाँ पे अक्रॉस का यूज़ हमने सीखा। आफ्टर दैट अलोंग, 6 नंबर पे जो प्रीपोजिशन है दैट इज अलोंग। अलोंग मतलब होता है कि किनारे किनारे किसी चीज के चलना। किनारे, ओके, तो द बॉय वॉक्स along the road। okay? जो लड़का है वो सड़क के किनारे किनारे पे चल रहा है। आफ्टर दैट एक और एग्जाम्पल देखिए, they walk and having fun along the river side। ठीक है, रिवर साइड पे वो लोग घूम रहे थे और उन लोगों ने वहाँ पे मज़े भी किए,
रिवर के किनारे, जैसे पिकनिक पे जाते हैं कई लोग, फन करते हैं, लाइक दैट। ओके, वी कैन सी द यूजेस ऑफ अलोंग। अलोंग मीन्स फिर से किनारे किनारे, और किसी भी चीज़ के जब आप किनारे किनारे पे चल रहे हो, यू कैन राइट डाउन अलोंग, अलोंग द रिवर, अलोंग द रोड। आफ्टर दैट सेवेंथ प्रीपोजिशन, on seventh number we will do at. Okay, on seventh is at. This is the preposition at. क्या होता है, कभी कभी ये हमें डायरेक्शन को बताने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। एट वंस मतलब एक ही बार में अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गया है ना। ओके, वी रीच्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। सो हेयर अगेन यू कैन सी एट, लेकिन यहाँ पे जो एट है एक पोजीशन बता रहा है, तो एट का यूज यहाँ पे देखिए, गौरी गेट्स अप at 7 o'clock from the bed. ओके, तो यहाँ पे एट टाइम को डिनोट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। आपने देखा एट जो है डायरेक्शन के लिए हो गया, एट मूवमेंट के लिए हो गया, और एट टाइम को डिनोट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ओके, आफ्टर दैट एट्थ नंबर, दैट इज बिटवीन। एट्थ प्रीपोजिशन इज बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है कि बीच में, जब दो लोग हैं उनके बीच में। ओके, बिटवीन यानी बीच में। She sat between you and me. वो हम दोनों के बीच में बैठ गई, तुम्हारे और मेरे बीच में आकर वो बैठ गई। ओके, रिया ऑलवेज स्पीक या फिर इंटरप्ट बिटवीन द कन्वर्सेशन। ओके, अगेन इंटरप्ट करने की आदत होती है किसी किसी की, तो यहाँ पे रिया के बारे में हमने बोला कि रिया हमेशा हम दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में इंटरप्ट करती है, मीन्स कि बीच में आकर बोलती है। तो स्टूडेंट्स, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब भी कोई दो लोग बात कर रहे हैं उनके बीच में बोलना, या दो लोग बैठे हैं उनके बीच में बैठ जाना, या कुछ भी इस तरह के एग्जाम्पल्स इसमें आ सकता है। बिटवीन का मीनिंग इन टोटल, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, I hope you are understanding through the examples. Okay, between के बाद among, that is ninth point. Among, amongst और between, फिर से इन सब का मीनिंग होता है कि बीच में, है ना। जैसे distribute the sweets among all children. ओके,
तो देखा आपने, इसका सेंस भी यही जा रहा है ना, जैसे हम बीच में बोलते हैं, बिटवीन का यूज़ किया। बिटवीन जो है दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे अमंग जो है दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। शी इज़ वन ऑफ अमंगेस्ट, वो उन्हीं सब में से एक थी। ठीक है, तो इस तरह से हम अमंग, अमंगेस्ट या बिटवीन के यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से प्रीपोजिशंस को कहाँ पे यूज़ करना है वो तभी पॉसिबल होगा प्रॉपर यूज़, जब आपको उसके मीनिंग्स का पता होगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट इज बिफोर, 10th पॉइंट, इट इज़ बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, ओके, किसी भी चीज़ से पहले। शी went into the office before me, ओके, वो मुझसे पहले ऑफिस में चली गई। रवि submitted the examination papers before me। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि अभी मैं तो पेपर कर ही रही थी, लेकिन मुझसे पहले ही उसने अपना पेपर जो था वो एग्जामिनर को सबमिट कर दिया। ओके, आफ्टर दैट बिहाइंड, 11th पॉइंट इज बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स क्या होता है बेटा, पीछे। ठीक है, लाइक शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड, she is standing behind the office वॉल, वो मेरी ऑफिस वॉल के पीछे थी। तो यहाँ पे फिर से पोजीशन शो हो रहा है। एक और देखते हैं बिहाइंड का। इशिता kept her belongings बिलोंगिंग्स क्या होता है कि उसका सामान, उससे रिलेटेड सामान जो था। इशिता kept her belongings behind me, तो उसने अपना सामान मेरे पीछे रख दिया। पीछे कोई भी स्पेस है जहाँ पे उसने अपना सामान को रख दिया है। ओके, आफ्टर दैट we will go to the 12th point. With example you can easily understand the uses of prepositions, so just make sure कि आप ध्यान से देख रहे हैं और सुन रहे हैं चीज़ों को, so that you can easily understand. Okay. After that next point is below. Below, ओके, अबव होता है ऊपर, जो हमें टच नहीं कर रहा, ऐसी कोई चीज़ जो ऊपर है, और अबव का ऑपोजिट होता है बिलो। बिलो मीन्स है नीचे, ओके। शी लिव्ड in the same building but her flat is below। ठीक है, एक बिल्डिंग में दो लोग रहते हैं, एक का ऊपर है फ्लैट और एक का नीचे, तो बिलो मतलब नीचे हो गया। ओके, kept her
बुक्स बिलो माइन, मेरी बुक्स के नीचे की तरफ उसने अपनी बुक्स रखी, जहाँ पे वो टच नहीं कर रही है मेरी बुक्स को, बट है वो नीचे की पोजीशन पे. ओके, आफ्टर दैट 13th पॉइंट इज beneath. पॉइंट इज beneath. beneath मतलब भी अंडर होता है. अंडर मीन्स नीचे, ठीक है. beneath मीन्स अंडर. अंडर क्या होता है? अंडर भी एक प्रीपोजिशन है, एंड दैट इज नीचे, कोई चीज के नीचे. आई फाउंड माई पेन beneath the carpet. ओके, मुझे कारपेट के नीचे मेरा पेन जो है वो मिला. ओके, आफ्टर दैट बट इज 14. बट मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु. यू कैन से बट, लेकिन, किंतु एंड परंतु. तो बट क्या है? आई रीच्ड his house but he was not available at that moment. ठीक है, मुझे मैं उसके घर पे तो पहुंच गई, बट जिस समय मैं घर पहुंची वो उस समय अवेलेबल नहीं था, अपने घर पे नहीं था अवेलेबल. ओके, आफ्टर दैट बाय. 15th पॉइंट इज बाय. बाय मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ के साथ, यू कैन से, या किसी चीज़ के द्वारा. आई go to school by bus. He went to his office, pass by my house. Okay, तो by का यूज़ हम के द्वारा कर सकते हैं. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 16th पॉइंट, और उसका मीनिंग है दैट इज विद. प्रीपोजिशन विद मतलब होता है के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, है ना. विद का यूज़ करते हैं जब हम, तो इसका मतलब है के साथ. तो विद क्या होगा? ही केम टू my house with his mother. ठीक है, वो अपनी मम्मी के साथ मेरे घर पे आया. तो आपने देखा कि किस तरह से हम with का यूज़ किया हमने. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, I hope you are understanding the things. The next point is 17th point, beside. Beside or besides. ओके, बिसाइड मतलब भी होता है के साथ. जैसे यहाँ पे एक पर्सन बैठा है तो दूसरा पर्सन उसके बिसाइड है, और अगर यहाँ पे तीसरा पर्सन भी है तो ये इसके बिसाइड्स है. ओके, अगर 3 लोग हैं 1 और 2 आपस में बिसाइड होंगे, और जो थर्ड वाला भी अगर उनके साथ आके बैठ गया, दैट विल बी बिसाइड्स. रीमा sat beside me
but after some time her mother also sat besides. ठीक है, तो दो लोग पहले से ही बैठे हुए थे, तीसरा आकर भी अगर उनके साथ में बैठ गया, दैट इज बिसाइड्स. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. आफ्टर दैट 18th पॉइंट, 18th में क्या है, सिंस, फॉर एंड फ्रॉम. सिंस, फॉर एंड फ्रॉम. अब सिंस और फॉर का यूज़ हमने देखा कि हम लोग टेंसेज में यूज़ करते हैं इसे, जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. सिंस जो है वो हमें जब भी हमारे पास कंफर्म टाइम हो उसको डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock. तो देखा आपने, यहाँ पे हमारे पास कंफर्म टाइम था कि 5 बजे से मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, तो मैंने कंफर्म टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया. ठीक है, अगर ये होता कि मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही हूँ तो क्या होता, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, तो यहाँ पे मैंने फॉर का यूज़ किया क्योंकि ये टाइम कंफर्म नहीं है. लॉन्ग टाइम हो सकता है कि वो 5 मिनट ही हो जो मैंने बड़ी मुश्किल से बिताए, बहुत लंबा टाइम है. हो सकता है कि 1-2-3 घंटे हों, कुछ भी कंफर्म नहीं है. लेकिन 5 o'clock जो है वो कंफर्म टाइम है. इसी तरह से अगर मॉर्निंग होगा तो आप सिंस यूज़ करोगे. अगर 1984 होगा, कोई पर्टिकुलर ईयर दिया होगा, देन अगेन यू विल हैव टू यूज़ सिंस. बट अगर होता कि 2 घंटे से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आपको नहीं मालूम कौन से 2 घंटे उसने हमारा इंतज़ार किया. वो 2 बजे से हमारा इंतज़ार कर रहा है, 5 बजे से कर रहा है या 8 बजे से कर रहा है, देन यू हैव टू यूज़ फॉर दैट. ओके, इसी तरह से टाइम को ही डिनोट करने के लिए हम फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई एम मेकिंग माई प्रोजेक्ट फ्रॉम 3 hours. ठीक है, तो यहाँ पे 3 hours था, ये जो कंफर्म नहीं है, यहाँ पे फ्रॉम है, तो फ्रॉम का यूज़ भी हम टाइम को डिनोट करने के लिए कर सकते हैं. अगेन आई विल टेल यू कि सिंस का यूज़ हम हमेशा तभी करते हैं जब हमें टाइम कंफर्म होता है, और फॉर का यूज़ हम जब टाइम कंफर्म नहीं होता तब यूज़ करते हैं. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, द 19th पॉइंट. नाइनटीन्थ नंबर पे हम लोग करेंगे इन का यूज़. इन मतलब होता है मे. ठीक है, आई एम इन द ऑफिस. मैं ऑफिस में हूँ. शी इज स्लीपिंग इन हर रूम. वो अपने रूम में सो रही है. तो इन मतलब मे यहाँ पे शो कर रहा है. ऐसे ही रोहन लिव्स इन अमेरिका. अगेन इन का यूज़ किया. तो यहाँ पे इन में हमने कोई भी पोजीशन चेंज नहीं की, हम पर्टिकुलर जहाँ पे थे वहीं पे हैं. बट 20 नंबर पे जब आप इनटू देखोगे तो इसका डिफरेंस अंडरस्टैंड करोगे. इनटू का मतलब ये होता है कि आपकी कोई डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में आप जा रहे हो. डायरेक्शन शो होता है कि किसी मूवमेंट किया आपने, कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में. ओके, मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनटू यूज़ करते हैं. जैसे रोहन वेंट इनटू हर रूम विदाउट हर
her permission. Students went, students sit into the school bus. ठीक है, अब वो बाहर खड़े थे पर वो स्कूल बस के अंदर चले गए, तो उन्होंने मूवमेंट किया. सेम एज रोहन जो था वो रूम के बाहर था लेकिन वो रूम के अंदर चला गया, तो यहाँ पे भी उसका मूवमेंट शो हुआ. ओके, आफ्टर द 21 नंबर पे है थ्रो. थ्रो मीन्स होता है कि किसी चीज के बीच में से जाना, है ना. ठीक है. द ट्रेन went through a tunnel. ठीक है, जो ट्रेन है वो टनल से होकर गुजरी. तो थ्रो क्या हुआ कि एक बंद चीज है जिसके बीच में से निकल के गई ट्रेन. आफ्टर दैट एक और एग्जांपल देखो. वाटर केम थ्रू द पाइप. ठीक है, वाटर जो है वो पाइप के बीच में से होकर आ रहा है, पाइप के थ्रू वो वहां तक पहुंच रहा है जहां तक हमें उसे पहुंचाना है. ओके, तो दिस वाज द यूज ऑफ थ्रो. ओके, आफ्टर दिस वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. देयर आर अ लॉट ऑफ प्रपोजिशंस एंड द डिफरेंट यूज, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, you have to do the practice because without practice you cannot understand the things. आपको प्रैक्टिस करना होगा. जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस के बिना वो आपको सक्सेसफुल नहीं होगा. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन एंड अपॉन. ओके, अपॉन का मतलब होता है ऊपर किसी चीज़ के, और अपॉन का मतलब भी होता है किसी चीज़ के ऊपर बट वो जो है वो टच कर रही होगी किसी चीज़ को. जैसे शी kept the books on the table. She kept the book ऑन द टेबल मीन्स कि उसने टेबल के ऊपर रख दिया. वो टेबल को टच कर रहा है या नहीं बुक्स, ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं है. बट अगर आप लिखोगे शी कैप्ट द बुक अपॉन द टेबल, इट मीन्स कि जो बुक्स रखी गई हैं वो टेबल के सरफेस को यहाँ पे टच कर रही है. बट अगर आप ऑन रखते हो तो ऑन मतलब टेबल के ऊपर कुछ चीज़ रखी हो सकती है, उसके ऊपर हो सकती है, ये कहीं पे भी और हो सकती है चीज़ें. बट जब आप अपॉन करते हो तो इट मीन्स यही होता है कि वो सरफेस को टच कर रहा है. जो भी ऑब्जेक्ट आपने टेबल पे, चेयर पे या कहीं पे भी रखा, वो जो भी सरफेस उसके नीचे है उसको टच कर रहा है. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ऑफ. ओके, ऑफ का मतलब क्या होता है. ऑफ मीन्स कि का, के या की, है ना. तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं. दिस इज ऑफ मिस्टर शर्मा. ये मिस्टर शर्मा का है कोई भी चीज़. ओके, और इसी के साथ अगर हम OFF ऑफ को देखें तो क्या होगा. ऑफ मतलब जैसे किसी चीज़ को बंद करना, स्विच ऑफ करना, ये भी ऑफ हो सकता है. या फिर ऑफ मतलब होता है कि किसी चीज़ से सेपरेशन होना. जैसे शी रैन ऑफ द हाउस हरिडली. ओके, तो यहाँ पे वो घर के अंदर थी और घर से बाहर गई, तो यहाँ पे सेपरेशन शो हुआ कि घर के अंदर से वो बाहर भागी बड़ी जल्दी में. ठीक है,
इसी तरह से स्विच ऑफ ऑल अप्लायंसेस, सारे जो भी अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले अप्लायंसेस हैं, उन सभी को स्विच ऑफ रखो अभी, या स्विच ऑफ द लाइट, कुछ भी आप बोल सकते हो जब भी जिस चीज़ को भी ऑफ करना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे हमने देखा ऑफ जो है वो सेपरेशन के लिए भी यूज़ होता है और ऑफ किसी चीज़ को बंद करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, students, today we have done a lot of examples और I hope you are understanding the things। और अब कुछ और एक जो है prepositions उनके बारे में देखते हैं। पहले over, over means मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ जो ऊपर है, above, over, जो हमें टच नहीं करी बट ऊपर है। तो the fan is over my head, the flowers are hanging over the gate। अब फूल लटके हुए हैं, वो हमसे टच नहीं कर रहे लेकिन वो गेट से, गेट के ऊपर जो है वो लटके हुए हैं। ओके, आफ्टर दैट टू, टू जो है वो हमें डायरेक्शंस के लिए होता है कि किसी चीज़ की ओर आप जा रहे हो। शी ran speedily to the office। मोहन ran on the platform to get into a train। ओके, तो यहाँ पे हमने टू के यूजेस देखे, ओवर के यूजेस देखे। अब लास्ट वन इज आउट। आउट यानी बाहर, send him out of my office। ओके, आउट फिर से बता रहा है पोजीशन की बाहर, उसको भेज दो, मेरे ऑफिस से बाहर भेज दो। ओके, took out the beautiful रेनबो। बाहर देखो सुंदर सा एक रेनबो, तो यहाँ पे भी बाहर की तरफ इशारा किया गया, बाहर डिनोट किया गया आउट से। Okay students, I hope you have today's class will be useful for you because I have given a lot of examples and I hope with the examples you have understood a lot। Thank you very much for watching my video, and if you like the video please like, share and subscribe। Thank you very much।